प्रवक्ता भर्ती के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आज दे दिया है और नई विज्ञप्ति जारी करके परीक्षा की तिथियों को यहाँ पे परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि परीक्षा क्या पीछे जाएगी, क्योंकि जो डेट्स थी वो क्लैश हो रही थी एनटीए नेट के साथ में, प्लस यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसके साथ में डेट क्लैश हो रही थी। तो लगातार कमेंट आ रहे थे और मैं उत्तर भी लगातार आप लोगों को देने के प्रयास कर रहा था और मैंने कहा था आप लोग मेल करिए, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेल की भी थी और उसका परिणाम आज देखने को यहाँ पे मिला है। और आयोग ने यहाँ पे सूचित किया है कि जो मुख्य परीक्षा होनी है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग की, तो ये जो 3 सितंबर को यहाँ पे डेट फिक्स की गई थी कि 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होनी है हरिद्वार में, उसको अब यहाँ पे अपरिहार्य कारण से यहाँ पे संशोधित कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा है उसकी नई डेट, नया परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पे जारी कर दिया गया। आपको मैं परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराता हूँ। 28 अक्टूबर से परीक्षा प्रारंभ होगी गुरुवार के दिन। पहली जो शिफ्ट होगी 9 से 12, उसमें केमिस्ट्री और संस्कृत का पेपर होगा। 2 से 5 की दूसरी शिफ्ट होगी जिसमें बायोलॉजी, गणित और साइकोलॉजी का पेपर होगा। 29 तारीख की बात करते हैं, शुक्रवार को 9 से 12 में फिजिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पेपर होगा और 2 से 5 की शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होगा। 30 अक्टूबर की बात करते हैं, शनिवार की, तो 9 से 12 की शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और जो दूसरी पाली होगी 2 से 5 की, उसमें सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र और कृषि और कला का पेपर होगा। और 31 तारीख को जो अगला पेपर होना है 9 से 12 में हिंदी का और 2 से 5 में समाजशास्त्र का। और यहाँ पे प्रवेश पत्र के संदर्भ में भी अवगत कराया है कि 13 अक्टूबर से यहाँ पे प्रवेश पत्र जो हैं वो डाउनलोड किए जा सकेंगे और डाक द्वारा किसी को प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो ये फाइनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है और ये जो परीक्षा होनी है ये हरिद्वार नगर में होनी है, ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें समान रहेंगी। तो सेंटर की कई अभ्यर्थी बात कर रहे थे और हमने लगातार कोशिश भी की थी इस पर पता करने की, तो कहीं ना कहीं कम अभ्यर्थी होने के कारण परीक्षा केंद्र परिवर्तन करना उतना संभव नहीं हो पाता है। और चूँकि आयोग का स्वयं का जो परीक्षा केंद्र होता है वहाँ पर नकल रोकने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अन्य संस्थानों को देने होते हैं, वो आयोग के बच जाते हैं और प्लस उन्हें जो व्यवस्थाएं करनी होती है उसमें उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं आती, ड्यूटी इत्यादि के लिए अपने कर्मचारी जो उसके स्वयं के होते हैं। तो ये सारी सुविधाओं को देखते हुए आयोग अक्सर जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो अपने ही परीक्षा हॉल में कराना प्रेफर करता है और वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है और ये डेट्स यहाँ पे दोबारा से दे दी गई हैं। तो ये सारा डिटेल था नए परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। आपको अभी भी यदि कोई डाउट है इसके संदर्भ में, कुछ प्रश्न आपके मन में हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें पूछिएगा, तो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जल्दी मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।